नमस्कार, मैं वैदेही और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। एक रिसेंट इंसिडेंट में मंडी से इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी की सांसद कंगना रनावत जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची तो सीआईएसएफ के जवान ने उनको एक थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ क्रोध में था क्योंकि सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर सिंह एक किसान परिवार से बिलोंग करती है। किसानों ने जब सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था उस वक्त उनकी माता भी उस आंदोलन में शरीक हुई थी। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था, ये जो भी महिलाएं इस आंदोलन में शरीक हो रही है वो 200 रुपए के दिहाड़ी पे आ रही है। उस वक्त कंगना रनावत ने अपने स्टेटस का काफी दुरुपयोग किया था। बीजेपी के साथ समर्थन में खड़ा रहना अलग बात है, लेकिन समर्थन की चरम सीमा पे जाते हुए उन्होंने उन सबको नकारना शुरू कर दिया, उन सबको नाम रखना, आतंकवादी बुलाना, दिहाड़ी बुलाना शुरू कर दिया था जो कोई किसानों को सपोर्ट करता था। यहाँ तक कि विदेशी कुछ कलाकारों ने जब किसानों का समर्थन किया था उन पे भी कंगना रनावत ने अटैक करना शुरू किया। कंगना रनावत भूल गई थी कि उनकी सिनेमा, उनकी मूवी सरदार पंजाबी, मुसलमान, हिंदू सभी देख के आज उनको इतनी बड़ी हीरोइन बना दिया या नेशनल अवार्ड के हकदार बनाया है। उनके इस ग्रोथ में सभी का सहभाग था। आज उन्हें ये भी पता होना चाहिए जो वोट्स उनको मंडी में मिले वो सभी समुदायों ने शायद दिए होंगे, तभी वो बहुमतों से जीती होगी। उन्होंने अपने दायरे को लांघ कर जब इतना सारा बवाल किया था तो कहीं ना कहीं क्रोध का जवाब तो मिलना ही था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम इस थप्पड़ को समर्थन देते हैं। सीआईएसएफ के जवान कुलविंदर कौर ने जो थप्पड़ मारा उसका हम समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। जब सुरक्षा की जिम्मेदारी एक जवान लेता है तो सारे ही नागरिक उनके लिए समान होने चाहिए। खैर, ये पहला थप्पड़ तो नहीं था। 2011 में यूपीए सरकार के तहत जब शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब उनको अरविंद सिंह नामक एक युवक ने कस के थप्पड़ मारे थे। वो पंजाबी युवक था। उसका कहना ये था कि किसानों के लिए कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सही पॉलिसीज नहीं बन रही है और इसलिए उसने शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनको जिम्मेदार मानकर उसने थप्पड़ मारा था। इसी सिलसिले को अगर आगे बढ़ाते हैं हम लोग तो 2014 के जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनको भी युवक ने कसकर थप्पड़ मारा था क्योंकि बेरोजगारी की समस्या से वो जूझ रहा था। कांग्रेस के कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी के काउंसलर से मिलकर जब पार्टी कार्यालय से बाहर आ रहे थे तो दो युवकों ने उनके ऊपर भी अटैक किया, उनको थप्पड़ मारा और उनके साथ बदतमीजी की। अरविंद केजरीवाल जब चुनावी रैली कर रहे थे तो दो युवक उनके गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, एक ने उनके ऊपर स्याही फेंकी तो एक ने उनके ऊपर थप्पड़ भी मारा। ये लोकतंत्र है, लोग अगर आपको सर पर रखते हैं तो लोग आप पर क्रोध भी जताते हैं। बहुत से नेताओं ने थप्पड़े खाई है, बहुत से नेताओं के ऊपर इंक गिराई गई है, बहुत से नेताओं की तरफ शू फेंक के मारा गया है। केवल देश में ही नहीं, विदेश में भी ये सिलसिला हुआ है। इंदिरा गांधी तो बहुत बड़ा उदाहरण है। नाराज सिख समुदाय के दो जवानों ने जो उनके सिक्योरिटी में तैनात थे उन्होंने उनको गोली से भून डाला। क्रोध केवल कंगना के खिलाफ ही नहीं, बहुत से नेताओं के खिलाफ किया था। इस सिलसिले में एक नाम हम कैसे भूल सकते हैं, वो है तेजेंद्र सिंह बग्गा जो बीजेपी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। उसने प्रशांत भूषण एडवोकेट को उसके ऑफिस में घुसकर सिर्फ लात ही नहीं मारी, घुसे ही नहीं मारे, लेकिन उनको छीना झपटी करके बड़ा बेइज्जत किया था। अरुंधति रॉय के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया। खैर, अटैक्स तो होते रहे, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे तो कुछ क्रोध में हुए गए थे, लेकिन कंगना के ऊपर अटैक होने के बाद इतना क्यों बवाल हो रहा है? इसका कारण ये है कि तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। शरद पवार ने जब थप्पड़ खाई थी सोशल मीडिया बहुत सक्रिय नहीं था 2011 में, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 2014 में जब थप्पड़ खाई तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था, उसकी बड़ी खबर बनी थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर जरा भी अटैक होता था ये बड़ी न्यूज बन जाती थी और लोग उसको समर्थन भी करते थे। कई बीजेपी आईटी सेल के लोग खुशियां मनाते थे कि इनको थप्पड़े पड़ी। जब तेजेंद्र सिंह बग्गा ने भी किसी को थप्पड़ मारा था तो सेलिब्रेट किया गया था। वैसे ही आज कंगना रनावत को सीआईएसएफ के जवान कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारी तो कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा वो उनको नौकरी देंगे, तो किसी ने कहा वो उन्हें वित्तीय सहायता देंगे। कुछ लोगों ने बहुत इस थप्पड़ को सराहा और कहा कंगना को उनकी जगह पे रखना जरूरी था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप किसी के माँ बहनों के ऊपर टीका टिप्पणी करोगे कहीं ना कहीं ये क्रोध तो उभर कर आएगा ही। हम इस अटैक का समर्थन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक जवान सीआईएसएफ का जो सबके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है वो उस वक्त कंगना रनावत के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था जब वो वर्दी में अपनी ड्यूटी पर थी। आपकी इस विषय में क्या राय है हमें जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में कोई और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।